सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। शुक्राना संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है बाबा के श्री चरणों में। और ये पुष्प की डलिया, शुक्राना के पुष्प की डलिया मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी को सौंपती हूँ, जो इस अ, शुक्राने के पुष्प के का हार बनाते हैं। बहुत प्यार से हर संगत के पुष्पों को चुन चुन के और फिर गुरु जी के चरणों पे अर्पित करते हैं। शुक्राना मेरे भैया भाभी का। मेरे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी के साथ एक बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ मेरा। और वो सत्संग ऐसा था संगत जी कि आज जैसे कि दिन में मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आज ना मैं इस दर्द पे ध्यान ही नहीं देने वाली, और मैं तो बस आपके साथ हूँ और इसको आप ठीक करोगे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि ठीक तो तुझे मैंने कल ही कर दिया था। अब मैं सोचूं कि कल से तो मुझे दर्द ही हो रहा है, तो गुरुजी ने मुझे कल से ठीक कैसे किया। और जब गुरुजी ऐसा कुछ कहते हैं ना, तो फिर बड़ा ये होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, तो पता नहीं चलता होता है। तो संगत जी, मुझे याद आया कि कल गुरुजी मेरे पास एक रूप में आए थे। और वो रूप था जब हमारे घर में मामी आई थी, वो हमारे डॉक्टर की मम्मी। तो वो हमारी मामी सास भी लगेंगी। तो जब वो आती हैं तो जाने के टाइम में ना वो मुझे कुछ पैसे दे के गई, 500 रुपये दे के गई कि तुम चूड़ी खरीद लेना। और संगत जी, जब उसका मैंने जोड़ा पूरा नंबर का योग, तो वो 13 बन रहा था। और जो वो साल था वो 2022 का छपा हुआ नोट था, 2022 का। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा, और इधर का योग 13 था, उधर का 6 था। और 13 और 6 19 होता है, यानी कि 19 का, यानी कि सब कुछ जो मैं कहती हूँ कि सब 19 का है और सब कुछ 13। तो ये दोनों की ब्लेसिंग गुरुजी ने कल मुझे दी, एक तो अपने रूप में, और एक 13, सब कुछ 13 बाबा नानका के रूप में। और 500 है तो हम पाँचों के लिए उन्होंने ब्लेसिंग दिया। और हर तरह से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, और तभी गुरुजी कह रहे थे कि तेरा तुझे तो मैंने ब्लेस कर दिया है, कोई बात नहीं। ये जो हल्के फुल्के दर्द हैं तू सह सह लेगी, तो चिंता ना कर, तू मंत्र जाप कीता कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज न जाने क्यों मेरे ना पैर में बहुत दर्द था, और मैं चाह के भी ना घर से बाहर नहीं जा पाई। शायद इसीलिए गुरुजी ने सारी सेवाएँ मेरी मेड आंटी के थ्रू ली। और गुरुजी ने मुझे जो हुक्म दिया था कि उनको पूछ ले कि उन्हें कुछ ज़रूरत है अपनी माँ की तरफ से, उनको दे, अपनी माँ का नाम लेके। और संगत जी, मैंने यही किया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ आइटम्स के नाम बताए, सच एज़ चावल, आटा और तेल, और बच्चों के लिए पीनट बटर और बिस्किट्स, तो बिस्किट या चिप्स कुछ भी। तो संगत जी, ये जो कुछ उनके जो 6-7 आइटम थे, मैंने उनके एड्रेस पे ही भिजवा दिए। और यहाँ भी गुरुजी ने मुझ पे कृपा की, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं इन सब चीज़ों से ज़्यादा समझ पाती थी, लेकिन गुरुजी मेहर करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। मैंने पूछा कि गुरुजी, यहाँ मँगाऊँगी, फिर वो आएँगे, फिर वो ले जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाती है उसको। तो फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि जब तूने कूलर दिया था उसको हमारे माँ की तरफ से, तो क्या तेरे पास एड्रेस सेव नहीं होगा। फिर मैंने चेक किया संगत जी, मेरे पास एड्रेस सेव था। और वो फिर ऐड भी हो गया मुझसे। मैं ये सब नहीं जान पाती थी पहले कभी, लेकिन गुरुजी सब कुछ करवा लेते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, वो बहुत खुश थी और उनके बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने उसमें गुरुजी ने कहा था कि लड्डू देने के लिए। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं जाके बांट नहीं पाऊँगी लड्डू, तो मैंने ना उसमें ही एक पैकेट लड्डू का कर दिया था। और मन का भाव यही था कि उसमें वो लोग 6 लोग हैं, 6 पीस लड्डू है उसमें। और
कि आज माँ के रूप में उन्होंने कहा था कि लड्डू की सेवा और चाय की सेवा, तो चाय तो हम लोग घर में पी लेंगे आपस में, और लड्डू मैं वहाँ पे भेज देती हूँ। वहाँ पे हस्बैंड हैं, वाइफ़ हैं, एक बेटा है, 3 उनकी बेटी है। तो हर रूप में, जैसे कि कहते हैं ना कि पति-पत्नी के रूप में शिव, पार्वती, और कंचक के रूप में उसकी 3 बेटियाँ, और जो मांगुर कहते हैं तो उसके लंगूर के रूप में उसका बेटा, तो सबकी वो सेवा गुरुजी ने ले ली एक ही जगह से, तो बहुत शुक्राना है बाबा का। बाकी जो एक वेंडर आए थे, मेरी मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद था, तो एक वेंडर के लिए ना हमारे फ्रिज में एक आइसक्रीम बचा था, तो बेटे के हाथ से गुरुजी ने वो सेवा ली। और बाकी आज हमारे यहाँ एक पार्सल आया, ये सत्संग मेरे लिए आज बहुत ख़ास है, क्योंकि यहाँ गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी आज। संगत जी, कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स हम पे खुश होता है तो वो बहुत सारी खुशियाँ लुटाता है, और वो लुटाता नहीं है, उसको लुटाने की गुरुजी आज्ञा देते हैं, तब वो लुटाता है, क्योंकि यूनिवर्स भी हमारे गुरुजी की मुट्ठी में है, उनके चरणों से होके निकलता है। तो संगत जी, अचानक से सुबह आज एक बेल बजता है, लगभग 11 बजे के लगभग में, और मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो एक बड़ा-सा पैकेट लेके एक वेंडर खड़ा है, और वो कह रहा है कि मैम, ये आपका है। मैंने कहा पेमेंट हुआ है? तो कहता है हाँ, हुआ है। और वो ना छोटा-सा बच्चा ही था, मतलब समझ लीजिए कि 13-14 साल का रहा होगा। अमेज़न से था वो। तो मैंने कहा कि भैया आप ना ज़रा-सा रुकना। तो वो कहता है हाँ, क्यों मैम? तो मैंने बोला बस रुकना। और संगत जी, गुरुजी ने वो कृपा की कि उसको सबसे पहले 2 चॉकलेट, आज जो घर में आया था बच्चा, उसको 2 चॉकलेट दे के मैंने जय गुरुजी कहा। उसने भी मुझे रिप्लाई में जय गुरुजी और थैंक यू कहा, और वो चला गया। अब संगत जी, एक और वेंडर आता है, और आज बच्चों ने एक नई रेसिपी मुझसे बनवाई। ये भी उनकी लीला ही होती है। और जब एक रेसिपी बनवाई, तो उन्होंने आज अलग रेसिपी का ब्रेड पिज़्ज़ा बोला था, जिसमें कि पनीर को मैरिनेट करके फिर मोज़रेला चीज़ वग़ैरह डाल के स्टीम कढ़ाई में बनता है वो। पता नहीं बच्चों के क्या-क्या तामझाम होते हैं। और वो बहुत प्यारा-सा, लेकिन देखने में तो बहुत सुंदर, मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद है, तो बच्चों को बहुत पसंद आया। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने आपको पहले ब्लेस करवाया था आपसे, इसके लिए भी थैंक यू। और सबसे बड़ी बात कि आज मेरे मन का भाव गुरुजी ने कैसे स्वीकार किया, कि आज जब मैं किचन में थी, तो आज सुबह ना जैसे कि तोता नहीं कम आए थे और दिन की अपेक्षा। मेरे मन में था कि गुरुजी, आज क्या बात है? आज मुझसे माँ नाराज़ है क्या? और दिन में क्या होता है संगत जी, कि गुरुजी मुझे भाव डालते हैं कि चल हुन कुछ दे दे विंडो पे। और संगत जी, मैंने ना वहाँ पे ब्रेड डाले, और एक मिठाई का टुकड़ा डाला, एक मिठाई को तोड़ के डाला। और संगत जी, सबसे पहले वो मिठाई का टुकड़ा किसने ले गया? वो काग-भुसुंडी ने। मतलब 5-6 कौवे ने आके वो ग्रहण किया। फिर इतने सारे पैरट्स आ गए, 15-20 पैरट्स आ गए वन बाय वन। खाते जाते थे, मैं देती जाती थी, खाते जाते थे, देती जाती थी। फिर उन्होंने ब्रेड खाया, और बहुत मन से खाया, बहुत, बहुत, बहुत मन से खाया। और मैं बहुत खुश हो गई कि थैंक यू गुरुजी, आज तो आपने यहाँ रौनकें लगा दी। गुरुजी कहते तेरे घर रौनकें लगेंगी, तो ये भी रौनक ही लगना होता है संगत जी। जब हमारे गुरुजी के दरबार से आके दाना चुग के कोई जाते हैं ना, वो तो कोई ना कोई संत महात्मा ही होंगे, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप, वहाँ पे गुरुजी का दरबार, वहाँ पे उनका धाम, वहाँ पे हमारे चारों धाम, और हमारे घर को ही गुरुजी ने धाम बना दिया है, तो इसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, वो जो सत्संग था मेरा, तो वो जो आया, उस पैकेट को मैंने कहा कि बेटा, इस पैकेट में क्या तुम कुछ मंगाए थे? तो कहता है नहीं, मैंने तो नहीं कुछ ऑर्डर किया था। तो वो खोलता है, वो चिल्लाने लगता है, ओ माय गॉड, आ गया मम्मी, मम्मी ये। अब मैं चौंक के जाती हूँ कि क्या आया है आखिर। संगत जी, उसमें से उसने एक बांसुरी ऑर्डर किया था, और आजकल वो चाह रहा है कि बांसुरी बजाए। वो कृष्णा का परम भक्त है, और आज के दिन बांसुरी का आना यानी कि माँ की ब्लेसिंग साथ में, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद था गाना। और बांसुरी आई, और इतना ही नहीं, बांसुरी के ऊपर में जो लिखा था श्री मारुति, तो श्री मारुति यानी कि लक्ष्मी, और बजरंगबली का साक्षात आशीर्वाद। और है क्या वो, तो बांसुरी यानी कि कृष्णा। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेसिंग भरी। और मैंने कहा कि नहीं नहीं, फूकना मत, पहले गुरुजी से ब्लेस करवाऊंगी मैं। फिर मैंने गुरुजी के चरणों में बांसुरी को रखा।
फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की मन ही मन कि गुरुजी मंगवाए हो तो बच्चों में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना, पढ़ाई में, म्यूज़िक में, हर जगह अपना नाम करें, जो भी करें 100% दे के करें अपना और शुचिता की राह पे चले, सच्ची बने, सच्चे बच्चे बने, नेक बच्चे बने। तो शुक्राना मेरे बाबा और इतने सारे देवी-देवताओं का आशीर्वाद देने के लिए बहुत शुक्राना। जैसे मैंने सुबह में कहा था गुरुजी आज आपकी बेटी रुल जाएगी अगर आप साथ नहीं होगे, तो आज उन्होंने मेरा हाथ और साथ एक बार भी नहीं छोड़ा। दिन भर इतने प्यारे-प्यारे शब्द, इतने सुंदर-सुंदर शब्द और मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश थी उन शब्दों को सुन के। और संगत जी सबसे एक और गुरुजी ने मुझ पे क्या कृपा करी, जब ये आते हैं तो मुझे कहते हैं कि पता है आज ना वहाँ पे हमने अपने स्टाफ सबको ले गए थे और मैंने उनको आज ट्रीट दिया। मैंने कहा अरे वाह! ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं बाहर जा भी नहीं पाई थी और आज मेरा मन था किसी को कुछ खिलाने के लिए। तो इस तरह से गुरुजी सेवा करवाते हैं संगत जी हाथ पकड़ के। मन का भाव था और मेरे अर्धांग से उन्होंने पूरा करवा दिया। और कितनी बड़ी ब्लेसिंग वो दे जाते हैं अनजाने में ही सेवा लेके दे के सेवा लेके, मतलब अद्भुत हैं हमारे गुरुजी महाराज, अद्भुत हैं। तो थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। हर कष्ट, हर गम को इतना प्यार से सहलाने के लिए, उसको खुशी में कन्वर्ट करने के लिए तेरे जैसा कोई नहीं बाबा, तेरे जैसा कोई नहीं। शुक्राना। और सबसे बड़ी बात कि घर में इतना हंसी खुशी का माहौल ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। हमेशा एक नेक नीयत ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा। हमेशा एक पॉजिटिव एहसास में रखने के लिए शुक्राना बाबा। गुरुजी ने मुझसे ऑर्चिड के बुके मंगवाया। मेरी मम्मी का मेरे पास मैं फ़ोटो नहीं बनवा के रखी हूँ, लेकिन मम्मी की किताब जो छपी थी, उनके रेसिपीज़ की किताब मैथिली लैंग्वेज में, उसमें मम्मी की फ़ोटो है। मैंने उस फ़ोटो पे, उस किताब पे मम्मी का वो गुलदस्ता चढ़ाया, साथ में गुरुजी का चरण स्वरूप रखा और मैंने कहा गुरुजी माँ के लिए आप कोई शब्द ब्लेस करो तो मैं बाबूजी को भेजूँगी। और संगत जी उस वक़्त जो मैंने ऑन किया तो गुरुजी ने जो शब्द बजाया वो था अमृत नाम तेरा जो कोई गावे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने मेरी माँ को अमृत से ब्लेस किया, आपने इस बेटी को अमृत से ब्लेस किया, आपने पूरे संगत को अमृत से ब्लेस किया। गुरुजी आपका जल प्रसाद हमारे लिए अमृत है, आपका चंदन टीका हमारे लिए संजीवनी है और आपका आशीर्वाद हमारे लिए हमारी सांसें हैं। श्वास श्वास सिमरू गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता। थैंक यू मेरे बाबा, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत खुश हूँ और हमेशा यही अब कहूँगी कि गुरुजी हैं तो सब सही है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे जीवन में गुरुजी हैं और गुरुजी थैंक यू सो मच। आज जो गुरुजी ने मुझसे एक बात की है उसके लिए मैं क्या कहूँ, मैं उसको नोट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। संगत जी अचानक मेरे सामने एक रील आता है और उस रील में जो बातें थी वो तो मैंने सुनी ही नहीं, क्योंकि उसमें जो बार-बार से मैसेज आ रहे थे वो मैसेज बिल्कुल मेरे लिए ही थे, हम सब के लिए थे और मैं इसको नोट डाउन करूँगी या फिर अगर विपिन भैया कहेंगे तो मैं इसको शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा आपके कमल चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की ओर से शुक्राना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। पूरा 2025 आपकी कृपा से ब्लेसिंग भरा रहा और 2026 आप हमें ब्लेस्ड लाइफ ब्लेस्ड ईयर देने बनाने के लिए हम पर और भी अधिक ब्लेसिंग दे रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी सर्वप्रथम विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को, उनके टीम को ब्लेस्ड आप बना ही रहे हैं। स्पेशल ब्लेसिंग उन्हें प्रदान करके हम सब संगत परिवार पर, हमारे पूरे परिवार पर स्पेशल आपकी आशीष वर्षा और ब्लेसिंग हम सब पर बरस रही है, बरसती रहेगी बाबा जी। इसी कामना के साथ मैं आपके चरणों में
कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना सभी आपके समस्त दिव्य स्वरूपों को, समस्त दिव्य शक्तियों को कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा जी। सारी गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे। संगत जी, हमारे बाबा जी 2025 में हम सब संगत परिवार के बच्चों को जो भी व्यथा और माने जो भी झेलना पड़ा है, तो हम बाबा के सहारे ही झेल पाए हैं। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी झेले हैं, हमारे बाबा ही हम सबको सुरक्षित जीवन और बेस्ट जीवन प्रदान किए हैं, और आगे भी 2026 पूरी तरह से बेस्ट ईयर बना रहे हैं हमारे लिए। और इसीलिए बाबा जी अपना संदेश हम सब संगत बच्चों के लिए, संगत परिवार के बच्चों के लिए यह संदेश दे रहे हैं। बाबा जी का कथन है, बेटा जिन्हा ने तेनू तोड़ा सी, रब उन्हा ने सामने तेनू बना के दिखावेगा। जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु जी तो बाबा, गुरु जी आप तो हम सबके भगवान हैं, महाशिव हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, गुरुवेश्वर हैं, आप सबके भगवान हैं। परंतु एक बात तो सच है बाबा जी, कि हमारे बिना भी आप भगवान थे, हैं, रहेंगे, पर आपके बिना हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा बाबा जी। तो बिना कुछ, परंतु मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं। तो बाबा जी की यही हम सब के लिए स्पेशल आशीष है, जी ले जिंदगी। हम सब अब खुशनुमा जीवन बाबा जी के सहारे, उनके शरणागत, उनके चरण शरण में रहकर, उनके नीली छतरी के नीचे में सभी का जीवन खुशनुमा होगा। इसी उम्मीद, इसी कामना के साथ बाबा जी कह रहे हैं, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनाने मैं जा रहा हूँ, और अब तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। और अब तू बाकी इस ब्लेसिंग को बाकी संगत को शेयर कर दे। जय बाबा जी, आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हम सब प्रतिपल आपके शरणागत हैं, ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जो भी हमारी कथा व्यथा थी, वो तो आपके चरणों में ही सब समाप्त हो गई बाबा। हम सब ब्लेस्ड बच्चे हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। पूरे मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से आपको बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा। हम केवल शुक्राना ही कर सकते हैं, और भक्ति भाव से, विभोर मन से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय बाबा जी। बाबा जी दूसरे संदेश देते हैं, संगत जी तुम्हारी राहों में जो रुकावटें थी, मैं उन्हें एक एक करके हटा रहा हूँ, तुम बस शुक्राना करते रहा करो। जी बाबा जी, आपने हमारा काम तो बहुत आसान कर दिया है, कि केवल शुक्राना करेंगे। जो भी हम अपने जीवन में और अपने आसपास में ब्लेस्ड जीवन पा रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबका शुक्राना अवश्य करेंगे बाबा जी, क्योंकि हम सब आपके ब्लेस्ड बच्चे हैं, और आप हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता गुरु सब कुछ है बाबा। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैंने सत्संग के माध्यम से तितली के दर्शन का क्या महत्व है, यह आज जान पाई हूँ। सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ, ज्ञान हमें प्राप्त हुई। हम तो बाबा जी की बाबा जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, उनका ब्लेसिंग प्राप्त कर रहे हैं। सोचकर हम सभी संगत परिवार में सब कोई बहुत तितली का दर्शन करके, कबूतर का दर्शन करके बहुत सुकून प्राप्त करते हैं। लेकिन आज एक स्पेशल जानकारी
मुझे मिली है, जो मैं आप लोग के लिए भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा जी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि सारे संगत को भी यह जानकारी बता दें। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, तितलियों के दर्शन के क्या महत्व हैं? जैसे हमारा कोई काम पूरा हुआ नहीं है, रुका हुआ कोई काम है और हम उस काम को 7 दिनों के अंदर करवाना चाहते हैं, तो हम ब्राउन कलर की तितली को बहुत प्रेम से याद करें और अपने रुके हुए काम को पूरा करने के लिए मन ही मन गुरुजी से अर्जी करें। जय बाबा जी। संगत जी, काली तितली जो है उसके बारे में बताया गया है कि हमारे ऊपर जो बुरी नज़र लगी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, उस बुरी नज़र को उतारने, ब्लैक मैजिक को काटने के लिए ही काली तितली के रूप में गुरुजी हम सबके घरों में दिखाई देते हैं। जय बाबा जी। संगत जी, सफ़ेद तितली के लिए कहा गया है कि सफ़ेद तितली 1 हफ्ते के अंदर-अंदर यदि हमारे घर में कलह है, क्लेश है, तो उसको समाप्त करने के लिए सफ़ेद तितली का दर्शन होता है। जय बाबा जी। संगत जी, चौथा बताया गया है कि ऑरेंज तितली जिसमें ब्लैक कलर का डॉट लगा हो, ऐसे तितली का अगर दर्शन हो जाए, तो गुरुजी हमें धार्मिक यात्रा ब्लेस करते हैं। जय बाबा जी। संगत जी, आगे जानकारी मिली है कि 2 तितली चाहे किसी भी कलर में हो, 2 तितली चाहे किसी भी कलर में हो और जितनी भी संख्या में हो, ये हम इनका दर्शन होने से आने वाला समय हमारा नेगेटिव समाप्त होकर पॉजिटिव समय आने वाला है, यह सूचना देते हैं। यह सूचक है। जय बाबा जी। संगत जी, ग्रीन तितली, हरे रंग की तितली का दर्शन यदि हो जाए, तो यह हमें हँसी, खुशी, आनंद में जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी। संगत जी, येलो कलर की तितली जो कभी-कभी दिखाई देती है, कभी छोटी तितली येलो और व्हाइट में, तो येलो कलर की जो तितली होती है, वह शुभ दिन आने वाले का सूचना हमें प्रदान करती है। जय गुरु जी, जय गुरुपा। और इसी तरह से यह भी बताया गया है कि यदि कोई तितली अपना प्राण त्याग कर दे या कबूतर अपने धर्म कर्म निपटाते हुए प्राण त्याग कर दे, तो उसके लिए दुखी नहीं होना है, उसके लिए अफ़सोस नहीं करना है, क्योंकि ऐसे धर्म कर्म करके प्राण त्याग करने के बाद वे हमारे गुरुजी के संगत बनने के लिए ही ऐसा करते हैं। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना। ऐसी स्पेशल जानकारी पाकर अब हमें उम, और भी अधिक प खुशियाँ मने महसूस होने लगी है बाबा जी, क्योंकि जैसे-जैसे ज्ञान आप प्रदान करते हैं, वैसे-वैसे हमें शांति और संतुष्टि भी मिलती है बाबा जी। और आपकी कृपा से इस संदेश को संगत परिवार में शेयर करने से सबको जो जानकारी मिलेगी, वह भी एक खुशी की बात है बाबा जी। आप हम सबके जीवन में खुशियों का बहार देते रहते हैं और देते रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग ही हम सबके लिए ऑक्सीजन है बाबा जी। आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप इसी तरह से रंग-बिरंगे तितली के रूप में अपनी हो सके तो दर्शन देते रहें बाबा जी। जय बाबा जी। अपना वाणी पे विराम करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिता, आपके चरणों में बैठ के आपकी बेटी बुधवार का 24 तारीख को शुक्राना
6:30 पर करने जा रही है गुरु पिता शुक्राना मेरा स्वीकार करें प्रभु। आपके मंत्र द्वारा बोलने जा रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज आपकी बेटी बहुत घबराई, बहुत परेशान, बहुत टेंशन में है गुरु पिता। ये गद्दार जब नहीं तब बच्चों को बुलवा के पैसा ले रहा है, कह रहा है देंगे, फिर बाद में कह रहा है नहीं देंगे। अब बताइए गुरुजी कैसे हम क्या करें। आप तो कह रहे थे कि बेटी तू सब कर लेगी, सब कर लेगी, कैसे कर लेगी गुरुपा। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता प्रभु, मैं कैसे कर लूँगी आप ही बताओ। आप कह रहे हो कि तू आगे बढ़, मैं हूँ गुरु पिता। कृपा करो, संभाल लो प्रभु, बच्चों को बचा लो, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है जब मैं नहीं तब गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु पिता, हे परम पिता। आपकी बेटी बहुत घबरा के आज शुक्राना कर रही है गुरु पिता। क्षमा करिएगा गुरु पिता, क्षमा करिए गुरुपा, क्षमा करिए हे प्रभु, हे मेरे मालिक। ये इतना बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, उन लोग को फ़ोन करके अकाउंट से पैसा निकलवा के कि डालो हम दे देंगे, हम ये करेंगे, और लेने के बाद कह दे रहा है कि नहीं तुम हाउस टैक्स जमा करो। अब गुरुजी हम नहीं डालने देंगे पैसा, चाहे कुड़की हो, नीलामी हो, चाहे ताला लग जाए दुकान पे, अब हम गुरुजी नहीं करने देंगे। अब आप समझिएगा गुरु, सब कुछ मैं आपके चरणों में छोड़ी हूँ गुरुजी। गुरुपा हम तो सब कुछ आपके चरणों में सौंप दी। आप कहें कि बेटी तो सब कुछ संभाल लेगी, कैसे संभालूंगी गुरुजी। जब जिसका मैं माल बेच के पैसा नहीं दूंगी तो आके मेरी बेइज्जती करेगा ना। अब सारा पैसा निकलवा ले रहा है, बताइए हम कैसे क्या इसके साथ चलूं। आप ही वह कुछ करो ना गुरुपा प्लीज। अपनी इस बच्ची को दलदल से कीचड़ में फंसी है, निकालो ना प्रभु, निकालो गुरुपा। कैसे इस गद्दार से मैं पीछा छुड़ाऊं, समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। अब आप ही कुछ कर सकते हो प्रभु। हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, आप माता पिता हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप ही जो हो सो। हे प्रभु, उसके साथ कहा नहीं जाता है कि कृष्ण कहे थे कि 2 भाग में सेना है, तो नारायणी सेना उसके साथ है, लेकिन मेरे साथ स्वयं कृष्ण है। सुदर्शन चक्र के साथ मेरे भगवान, मेरे मालिक, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। यही मेरा सबसे बड़ी शक्ति है गुरुपा, सबसे बड़ा शक्ति है कि मेरे महाशिव मेरे साथ हैं। हमारी यही सबसे बड़ी शक्ति, पूंजी, धन, दौलत, सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ। गुरुपा ये हमारी बेइज्जती करवाना चाह रहा है दुकान पे कि आए पेमेंट मांगने वाले जब पैसा नहीं देंगी तो 4 बात सुनाएंगे। बिल्कुल गुरुजी सुनाएंगे, लेकिन प्रभु हमारे मालिक बैठे हैं, वो नहीं सुनाने देंगे। गुरुपा आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हे गुरु पिता। इस गद्दार से मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं हे प्रभु। करो कुछ करो प्रभु, आपके पास तो हजारों नहीं लाखों हाथ है प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हो। प्लीज गुरुजी, प्लीज हमारी अरदास सुनो प्रभु, अपनी बेटी का अरदास सुनो। हे गुरु पिता, मैं बहुत दुखी मन से आपको ये बात बता रही हूँ। मैं कही हूँ कि चल के गुरुजी को बताऊंगी। गुरुजी आप सुनिए, गुरु पिता अपनी बच्ची की अरदास सुनो प्रभु। इस गद्दार से पीछा छुड़ाओ प्रभु, इसका सब कुछ अलग कर दिए फिर भी साथ नहीं छोड़ रहा है। कृपा करो मेरे पर, कृपा करो, दया करो, हे मेरे कृपा निधान हो प्रभु। आपका ही सहारा, आपका ही आसरा, आपका ही विश्वास है। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। अगर कुछ मैं गलती बोल दी हूँ तो माफ़ करिएगा सौम्या जी और विपिन जी, क्योंकि मैं आज बहुत टेंशन, आज बहुत डिप्रेशन में हूँ। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आपके चरणों पे नरमस्तक होके, नाक रगड़ के, कान पकड़ के, सर पटक के माफी मांगती हूँ गुरुपा। हे प्रभु शक्ति दो,
शक्ति दो लड़ने का प्रभु, और इस बंधन से मैं कैसे निजात दिलाऊं प्रभु। रास्ता दिखाओ प्रभु, रास्ता दिखाओ। गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। दिन बहुत अच्छा बीत गया गुरु जी, ओनली बिकॉज योर पॉजिटिव मैसेजेस, और क्योंकि आप हमेशा अंग संग सहाय रहते हो, यही कारण है कि हम आज की डेट में बहुत खुश रहते हैं। बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज ऑफ योर अनंतम ब्लेसिंग्स। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपना संध्या वेदा का शुक्राना सत्संग 8:04 पर विपिन अंकल और सोमिया आंटी के चैनल पर 24 दिसंबर को जो है दिन बुधवार को जो गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना आपके रहम व करम का, शुक्राना शुक्राना अंग संग सहाय होने का, शुक्राना शुक्राना अंग संग सहाय हो ये आभास कराने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी ने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया और बहुत अच्छी सीख दी। कमले सब नू माफ़ करना सीख। जो उम्मीद तू मेरे कोलों रखदा है वो नज़रिया खुद भी अपनाया कर। मन शांत रहेगा, कर्म भी चंगे रहणगे, सारे सुख मिल जाणगे। जो जैसा कर रहा है उसनू करन दे, सब मेरे ते छड्ड दे। तू आपे जज ना बनिया कर, शुक्र करी बस। कल्याण किता शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना इतनी अच्छी बात बताने का कि दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, अपने जो है सबको माफ़ करना सीखो। जो उम्मीद हम गुरु जी से लगाते हैं वो हमें जो है दूसरे भी हमारे से लगा सकते हैं। तो हमें किसी के जो है साथ कोई ऐसा उसको जज नहीं करना चाहिए, जिससे अगर हम उसे जज नहीं करेंगे तो हमारा शांत मन भी शांत रहेगा और जो है हम खुश भी रहेंगे और कर्म भी हमारे अच्छे बन जाएंगे। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना इतनी अच्छी बातें बताने का। आप हर पल गाइड करते रहते हो, इतना ही अच्छी तरह गाइडेंस देते हो। शुक्राना शुक्राना आपकी अच्छी गाइडेंस का। गुरु जी कहते हैं आज की रात खास है, सत्संग सुन, चमत्कार देख, यकीन नहीं आता खुद अनुभव कर देख। तेरे भाग्य का सूरज अब चमकने को तैयार है, बस मुझे सच्चे मन से याद कर। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना। याद तो आपकी संगत हमेशा सच्चे मन से ही ऑलमोस्ट सभी करते होंगे, क्योंकि आप जानी जान हो, आप दिल की बातें जानते हो। आपको सब पता है कि कौन सच्चा, कौन जो है दिखावा कर रहा है।
तो इसलिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। यकीन आप पे नहीं आएगा तो और किस पे आएगा? अपने भगवान पे ही आता है यकीन। आज और किसी को हमें और किसी पर यकीन नहीं कर सकते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं अनजाने में हुई गलतियां माफ होंगी, तेरे परिवार पर आने वाला संकट कट जाएगा। शुक्राना गुरु जी, बेटा मैंने तेरी लाज रख ली। शुक्राना गुरु जी, आपको पता है अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती हैं और एक आप ही ऐसे हैं जो उसे माफ़ कर सकते हो। तो हम नाक रगड़ के, कान पकड़ के, हाथ जोड़ के हम अपने जाने अनजाने से जो हमने कोई गलतियां कर दी हैं किसी भी जीवात्मा को मन वचन कर्म से या फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली इमोशनली या फाइनेंशियली किसी को हमने हर्ट किया है, हम आपको साक्षी मानकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और अपनी जो है गलतियों की क्षमा मांगते हैं और आपकी कृपा से वो हमें माफ़ कर देंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने कहा कि तेरी गलतियां माफ़ होंगी जो अनजाने में हुई हैं और तेरे परिवार पर आने वाला संकट भी कट जाएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरु जी का एक मैसेज आया, आधा भी नहीं सुन पाओगे, खुशखबरी की कॉल आएगी। पुत्र अपने गुरु जी पर भरोसा रख कर सत्संग सुन। गुरु जी आप पर ही भरोसा है, दुनिया तो बहुत देख ली, भरोसे लायक है ही नहीं। जिस पे भरोसा किया उसी ने धोखा दिया है। करते करते सभी का थक गए, लेकिन किसी ने उसका जो है उसका फल नहीं दिया। लेकिन फल तो इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान है ना, इंसान तो फल की इच्छा रखता ही रखता है। लेकिन गुरु जी तो हमारी जो है हर पल हर समय हमारी ऐश कराते हैं और इच्छाओं को पूरी करते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज तेरा दिन है, तेरी सारी अर्जी स्वीकार होगी, इग्नोर मत करना। बस ये सत्संग सुन, मुझे नाराज होने का मौका मत देना बेटा। अब तुझे वही मिलेगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था। कृपा चालू हो गई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। निरोगी काया और घर में माया, ये सुन। गुरु जी महाराज ने सफ़ेद चोले में ड्रीम दर्शन देकर कहा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के पावन मंत्र से उसको जो है विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ताती भावना लागी पार ब्रह्म सुनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लागे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया जिन मन बनाई, राम नाम ओख दिया एक काली बुलाई। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पाई प्रभ पे सहाय। कहो नानक कृपा पाई प्रभ पे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी जय की गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। आज 24 दिसंबर है और 12:08 हो रहे हैं और गुरु जी महाराज के आदेशानुसार, उनकी कृपा अनुसार मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे डेली गुरु जी के मैसेज आते हैं और ही अपना बेटा शुक्राना कर, तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरु जी महाराज कि मैं तेरे लिए तेरे परिवार के सभी सदस्यों की बुद्धि बदल रहा हूँ ताकि वो तेरी रिस्पेक्ट करें, तेरे परिवार में सुख समृद्धि उन्नति आए। इस तरह से बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरु महाराज के आते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है बस इससे बढ़कर तो कोई और आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। और सच बात भी है, अगर हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल जाए तो जीवन में और क्या चाहिए। और इसीलिए बार बार हम गुरु जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि अपनी चरणामृत रखना गुरु जी महाराज, आप हमें कभी अकेला मत छोड़ना, हर पल हर जगह साथ रहना। और गुरु जी महाराज ने कहा था कि 20 दिसंबर के बाद तो कुछ चेंजेस तुम्हें मैं पता चलेंगे, यह बहुत बड़ा काम होगा, पर हमारे कर्मानुसार भी हमें फल तो मिलते ही है ना। तो गुरु जी महाराज थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज मुझे अपने पति अंकल जी में दिखने लगा है। तो गुरु जी महाराज जी बरकरार है, वो थोड़ा अच्छा चेंज हो जाए और उनको कोई अच्छा काम धंधा मिल जाए। वो काम के सिलसिले में बार बार कंटिन्यूसली जाते रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी सफलता कहीं भी नहीं मिल पाई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुरु जी महाराज की कृपा से उनको आगे शायद कुछ अच्छा काम हो जाएगा। तो मैं इसका पहले ही गुरु जी महाराज को अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे भी एक स्कूल से कॉल आया था पर अभी तक उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया है। और मैं और भी दूसरे स्कूलों में भी फॉर्म भर रही हूँ। एक बहुत बड़े स्कूल में भी वैकेंसी निकली है, वहाँ भर रही हूँ। आगे गुरुजी महाराज की इच्छा, शायद इसी, मैं तो इसको गुरुजी महाराज की इच्छा ही मान के फॉर्म को भर रही हूँ कि उन्होंने मेरे सामने उस स्कूल की वैकेंसी दिखाई जो मुझे कभी कभी भी न्यूज़पेपर से कभी नहीं दिखी थी। तो मैं आशा करती हूँ, अच्छी उम्मीद रखती हूँ कि गुरुजी महाराज शायद मेरे लिए ही मुझे वो सब दिखा रहे हों। और उनका मैसेज ये भी आता है कि तेरे लिए देख को कितने लोगों की बुद्धि बदलनी पड़ रही है, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। ऐसा मैसेज ही मैंने गुरुजी महाराज का देखा है। तो पता नहीं कि वो मतलब जॉब का वो जो एडवर्टाइजमेंट देखे ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज शायद मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आगे उसका जो भी होगा वो आगे मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगी, सभी साथ संगत जी को। तो इस प्रकार से गुरुजी महाराज अपनी कृपा बरसाते रहें, हम अपने बच्चों को इस तरह से प्यार करते रहें। और गुरुजी महाराज एक और बहुत अरदास है, बहुत विशेष अरदास है कि जो मेरा बेटा है अभी 18 साल का ही है और उसको स्लिप डिस्क हो गया है और बहुत सारी फिजियोथेरेपी भी करा ली। थोड़ा वो गुस्सा भी जल्दी हो जाता है तो थोड़ा बात कम मानता है, नहीं तो मैं उसको दूसरे डॉक्टर को दिखाने को कह रही थी। लेकिन अब जो भी है उसको बहुत प्रॉब्लम रह रही है, बिना पेन किलर खाए वो ठीक नहीं हो रहा है और ऐसे चल फिर रहा है लेकिन उसकी तकलीफ़ नहीं जा रही है। तो गुरुजी महाराज से अरदास है कि इसको सद्बुद्धि भी दें और उसका इलाज कर दें, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब मैं अपना आगे का शुक्राना सत्संग आगे शेयर करूँगी। तब तक सभी साथ संगत जी पर महाराज की कृपा बरसती रहे, हम सब पर कृपा बरसती रहे। इसके साथ ही मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। आप सभी साथ संगत जी भी गुरु मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।